की पर्याय चैतन्य होगी, जीव रूप होगी। अजीव की पर्याय अजीव रूप होगी। ये बस निमित्त है, इतना निश्चित है। इसी के लिए कहा गया क्रम निमित्त पर्याय, यानी कोई भी पर्याय है वो क्रम से होगी, और जिसका जो नियम है, चेतना की पर्याय चैतन्य होगी, अचेतन की पर्याय अचेतन होगी। इसका नाम है क्रम नियमित पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय नहीं। ये क्रमबद्ध पर्याय जिनागम का, जैन दर्शन का, जैन आचार्यों का शब्द नहीं है। ये बात आपके दिमाग में रह जाए तो यह चातुर्मास की एक बड़ी उपलब्धि हो जाए। क्या सुन रहे हो? नहीं समझ में आ रहा? ताली बहुत जल्दी बजा देते हो। समझ में आए या ना आए, बस ताली बजाना शुरू कर देते हो। समझ में आ गया? इतना मान लो कि जिन्होंने ताली बजाई सबको समझ में आ गया। क्या समझ आ गया? अगर कहीं तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय की कोई पुस्तक मिले तो तुम्हें पढ़ने की भी क्यूरियोसिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इट्स फॉल्स, ये मिथ्या है, झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि आचार्यों ने कहीं पर भी इस शब्द का कोई उपयोग नहीं किया। यह सिद्धांत कहीं जैन दर्शन में नहीं बताया गया। यह हमें किसने बताया? किसने बताया? ये हमें जिनवाणी ने बताया, और जिनवाणी के लाल ने बताया, लाल मंदिर में बताया। नहीं समझ में आया? तब आप भी लाला कहलाओगे। यहां पर आकर के आप भी तो थोड़े से लाल बनो। नहीं बनना? मैं कहता हूं जितने भी लाल मंदिर में लोग आएंगे, इस चातुर्मास का आनंद लेंगे, वे भी भीतर से लाल लाल बन जाएंगे, वे भी लाला बन जाएंगे। हर तरह से लाल बनोगे, ज्ञान से समृद्ध बनोगे, धन से समृद्ध बनोगे, यहां पर सब कुछ मिलेगा, लाल लाल बनोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर लाल ही लाल है, सब कुछ लाल ही लाल है यहां पर। यह भगवान की देशना आपके लिए जब तक नयों के माध्यम से, कारण कार्य की व्यवस्था के माध्यम से आपके ज्ञान में नहीं बैठेगी, तब तक आप अपनी अज्ञानता को खुद दूर कर ही नहीं सकते। इसलिए यह सीख लेना, कोई भी कार्य ना किसी समय से प्रतिबद्ध है, ना किसी द्रव्य क्षेत्र काल से प्रतिबद्ध है। कार्य हमेशा कारण के अनुसार होता है, यह सिद्धांत होना चाहिए। फिर वह कारण किसी भी रूप में हो, लेकिन बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होगा। तो जब भी हम कहेंगे घड़ा बनता है, तो किससे बनेगा? मिट्टी से बनेगा, मिट्टी उसका मुख्य कारण है। फिर किसके संयोग से बनेगा? तो कुम्हार का भी सहयोग चाहिए, चाक का भी चाहिए, धागा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लठिया भी, डंडा भी चाहिए, सब चाहिए। समझ आ रहा है? इन सबके सहयोग से वह कार्य होगा। तो कार्य जब भी होता है वह हमेशा कारणों से होता है, ये नहीं हाँ मिट्टी की योग्यता आ गई, कुम्हार ने उसको ले लिया, और वह कुम्हार की योग्यता थी मिट्टी बनाने, मिट्टी को घड़ बनाने की, सो वह मिट्टी अपने आप घड़ बन गई। ये व्यवस्था बनाओगे तो कोई भी न्याय को जानने वाला, लॉजिक से बात करने वाला कोई भी व्यक्ति आपकी इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये तो अपने मन की बातें हो गई। इसमें कारण कार्य का तो कोई संबंध ही नहीं बना। तो आचार्य कहते हैं अपने मन का कोई भी तत्व नहीं होता है, तत्व हमेशा कारण कार्य की व्यवस्था से सिद्ध होगा। आप ये बताइए कि मिट्टी से ही क्यों घड़ा बन रहा है? बालू से बना के बताइए। नहीं समझ आया? तो बालू का घड़ा नहीं बनता, मिट्टी का ही क्यों बनता? ये कारण है, उपादान कारण मिट्टी ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? कुम्हारी क्यों बना पाता है, बढ़ई क्यों नहीं बना देता? तो बढ़ई घड़ा बनाना नहीं जानता, बढ़ई दरवाजा बनाना जानता है, कुम्हारी घड़ा बनाना जानता है। तो कुम्हारी उसका कारण है। इन कारणों का संयोग मिलेगा तो कार्य होगा। समझ में आ रहा है? बोलो तो कोई भी कार्य क्या अपने क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार होता है या कारण कार्य की व्यवस्था के अनुसार होता है? और अगर क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत बन गया तो फिर कारण कार्य की व्यवस्था का कोई उपयोग रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो फिर
वस्तु तत्व की व्यवस्था। अपने आप अगर कोई भी कार्य होंगे तो फिर कुछ भी कार्य किसी से भी हो जाएगा। नहीं समझ में आया? बालू का भी घड़ा बन जाना चाहिए, बढ़ई भी जो है घड़ा बनाना अपने आप आ जाना चाहिए, अपने आप कोई भी कारण कार्य मिल जाएंगे, हो जाएगा समय आने पर। ऐसा कभी भी ना लौकिक में देखा जाता है और ना ही अलौकिक विधि में यह संभव है। इसलिए आचार्य कहते हैं दुनिया का हर कार्य कारण के अनुसार होता है, क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार नहीं होता। यहां तक भी कि भगवान के ज्ञान के अनुसार नहीं होता। भगवान के ज्ञान में भी यही कहा गया, यही देखा गया कि जो भी कार्य होगा वो अपने अपने कारणों के अनुसार ही होगा, अपने आप नहीं होगा। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं? तो समझ में आ गया आपको? क्या समझ आया? जिस तरह से यह कारण कार्य की व्यवस्था अनेक कारणों की अपेक्षा रखती है, गौण मुख्य की व्यवस्था के साथ चलती है, इसमें भी कभी उपादान कारण मुख्य होता है तो कभी बाह्य कारण निमित्त कारण मुख्य होता है। समझ आ रहा है? कभी निमित्त कारण गौण हो जाता है तो कभी उपादान कारण भी गौण हो जाता है। ये व्यवस्था जिस तरह से चलती है, ऐसे ही हे भगवान नयों की व्यवस्था भी आपकी इसी तरह से चलती है। कभी कोई नए मुख्य हो जाता है, कभी कोई नए गौण हो जाता है। तो कहीं पर व्यवहार की मुख्यता होती है तो कहीं पर निश्चय की भी मुख्यता होती है। लेकिन निश्चय की मुख्यता होने पर व्यवहार गौण हो सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। व्यवहार की मुख्यता में भी निश्चय गौण हो सकता है, मिट नहीं सकता। ये अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप जैन दर्शन का जो अनेकांत दर्शन, ये मर्म है, सिद्धांत है, इसको आप समझ पाएंगे। समझ आ रहा है? इसलिए जो भी कार्य होते हैं, यह वर्षा योग का कार्य, ये भी एक कार्य है। नहीं समझ में आ रहा? जो भी कार्य होते हैं हमें इसी सिद्धांत पर गठित करना है। इस वर्षा योग के कार्य में उपादान कारण क्या, निमित्त कारण क्या,